ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। कल की कथा में हमने चर्चा करी थी किस प्रकार से कृष्ण और बलराम जब उस रंगशाला में उन्होंने प्रवेश किया, किस प्रकार से सभी दर्शक अपने अपने रसों के अनुसार भगवान कृष्ण को अलग अलग प्रकार से देख सके। जैसे उदाहरण के तौर पर कंस को भगवान कृष्ण साक्षात काल के रूप में नजर आए। चाणूर और मुष्टिक जैसे जो मल्ल योद्धा थे उनको भगवान कृष्ण वज्र की भांति नजर आए। जो मथुरा की स्त्रियां थी उनको भगवान कृष्ण जो है मानो हजारों कामदेव एक साथ में प्रकट हो गए हों, इस प्रकार के माधुर्य के रूप में उनको जो है भगवान प्रत्यक्ष वहां पर दिखाई दिए। तो जब भगवान कृष्ण और बलराम ने इस प्रकार से वहां पर प्रवेश किया, तब राजा कंस ने आदेश दिया कि मल्ल युद्ध अब प्रारंभ हो सकता है। उसके बाद चाणूर जो है वो स्वयं कृष्ण के पास जाता है और कृष्ण से कहता है, कृष्ण, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े योद्धा हो, तुमने अनेकों असुरों का वध किया है, और मैंने ये भी सुना है कि तुम गांव में कभी कभी अपने दोस्तों के साथ में मल्ल युद्ध करते हो, उसमें काफ़ी प्रवीण हो। तो अब मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ में युद्ध करो। मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, मुष्टिक बलराम के साथ में वो युद्ध करेगा। तो कृष्ण ने उसका जवाब दिया। कृष्ण ने चाणूर से कहा, उन्होंने कहा, हम तो छोटे छोटे बालक हैं, भला हम जब गांव के अंदर में अपनी गैया चराने जाते हैं, हम कभी खेल खेल के अंदर में जो है युद्ध करते हैं, मल्ल युद्ध करते हैं। तुम तो बड़े ही दक्ष मल्ल युद्ध वाले हो, तुमने अनेकों प्रकार के प्रतिद्वंदियों को हराया है, तुम अनेकों प्रकार के प्रयास करते हो, अनेकों प्रकार के व्यायाम करते हो, और तुम्हारी उम्र में और हमारी उम्र में, तुम्हारे बल में, शारीरिक बल में, हमारे शारीरिक बल में बहुत अंतर है। ये सही नहीं होगा कि तुम हमारे साथ में जो हो युद्ध करो। हम जो है बालक हैं और तुम इतने वयस्क हो, और ये तो बिल्कुल धर्म के जो है जितने भी नियम है उसके बिल्कुल विरुद्ध है। असल में भगवान जो है चाहते थे कि चाणूर और मुष्टिक की समझ में आ जाए। अगर उनके समझ में नहीं आएगा तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। तो भगवान उनको एक अवसर प्रदान करना चाहते थे। लेकिन बड़ा ही ढीठ था चाणूर, बड़ा निश्चय किया हुआ था, नहीं, कृष्ण के साथ में मुझे युद्ध करना है। तब उसने कहा, नहीं कृष्ण, तुम्हारे बल में और मेरे बल में अंतर नहीं है। मैंने अभी अभी सुना है तुमने द्वार के पास में कुवलपीड़ नामक हाथी की जो है उसका वध किया है। उसके पास में हजारों हाथियों का बल था। तो हमारे और तुम्हारे अंदर में जो है बल के अंदर में हम प्रतिद्वंदी हैं, हम युद्ध कर सकते हैं। तो जब कृष्ण ने देखा कि इस प्रकार से उसने निश्चय कर लिया है, तब भगवान ने कहा कि ठीक है, हम मल्ल युद्ध करेंगे। तो कृष्ण चाणूर के साथ में और बलराम जो है मुष्टिक के साथ में युद्ध जो है प्रारंभ हो गया। तो भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन दिया है कि भगवान जो है, कई बार हमने देखा होगा, बिल्ली जो है चूहे के साथ में उसको मारने से पहले कुछ देर खेलती है, तो उसको थोड़ा अवसर प्रदान करती है, और चूहा भागता है, इधर उधर भागता है, ये सोच करके कि अब मेरी जो है जान बच गई है।
तो भगवान ने जो है कुछ अवसर प्रदान किया और भगवान जो है ये जितने भी दर्शक थे उनको भी एक प्रकार का ये रस प्रदान करना चाहते थे। भगवान एक थप्पड़ में जो है चाणूर का वध कर सकते थे, लेकिन उसमें कुछ मजा नहीं आएगा। तो भगवान जो है ये रस प्रदान करने के लिए कुछ देर तक युद्ध करते रहे चाणूर के साथ में। तो भागवत में कहा है भगवान ने जो है उसके हाथों के हाथ के साथ में भगवान ने जो है दोनों ने, चाणूर भी उसने भी भगवान के हाथों को पकड़ा और भगवान भी अपने दोनों हाथों के साथ में उसको हिला रहे हैं। कई बार भगवान उसको जमीन पर पटक देते थे, कई बार वो भगवान को जमीन पर पटक देता था। इसी प्रकार से मुष्टिक और बलराम का भी इसी प्रकार से चल रहा था। कई बार अपने दोनों सर आपस में, कृष्ण और चाणूर आपस में अपने सर जो है आपस में लगा करके भिड़ाते थे। कई बार भगवान अपनी छाती के साथ में उसको भिड़ाते थे, कई बार भगवान धक्का दे करके उसको गिराते थे। तो इस प्रकार से काफ़ी देर तक चलता रहा। तो वहाँ पर खासकर जो जितने भी दर्शक बैठे थे सब जो है चिंतित होने लगे। वो देख रहे थे वहाँ पर खासकर जो मथुरा की जो वहाँ पर स्त्रियाँ थी वो बड़ी परेशान हो गई। वो सोचने लगी और आपस में एक दूसरे के साथ में जो है वार्तालाप करने लगी, चर्चा करने लगी। उन्होंने कहा ये तो घोर अन्याय है, कंस राजा यहाँ पर बैठा हुआ, हमारा राजा यहाँ पर बैठा हुआ है और अपनी आंखों के सामने घोर अन्याय देख रहा है। वो देख रहा है कि ये बालक कितने कोमल हैं, अभी इनकी उम्र भी कुछ नहीं हुई है, 7-8 साल के ये बालक मात्र हैं, और ये जो है चाणूर और मुष्टिक इतने महान मल्ल योद्धा हैं, उनके साथ में भगवान जो है कृष्ण और बलराम भिड़ रहे हैं। ये तो बिल्कुल यहाँ से लगता है हमारी पूरी सभा के अंदर से सारा न्याय चला गया है। यहाँ पर कोई भी धर्म का कोई लेन देन ही नहीं है, सारा धर्म यहाँ से गायब हो चुका है। तो इस प्रकार से जब ये स्त्रियां आपस में वार्तालाप कर रही थी तब एक दूसरी स्त्री ने कहा, देखो कृष्ण के जो है माथे के ऊपर किस प्रकार से उसके चाणूर के पीछे भागते भागते अब उनके जो है पसीने निकल आए हैं, लेकिन वो पसीने बिल्कुल मोतियों की भांति जो है प्रतीत हो रहे हैं। कृष्णा बड़े सुंदर उसमें दिख रहे हैं, वीर योद्धा की भांति जो है कृष्ण उसमें दिखाई दे रहे हैं। तब दूसरी जो है स्त्री ने कहा कि कृष्ण जो हैं इतने महान सुंदर हैं कि गोपियाँ, जो व्रज की गोपियाँ हैं, वो कितनी उन्होंने जो है तपस्याएं की होंगी कि भगवान जो है आज हमें कृष्ण यहाँ पर युद्ध करते हुए जो है भगवान ने अपने दर्शन दिए हैं, कुछ समय के लिए हम जो है भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। गोपियाँ कितनी महान हैं कि उन्होंने जो है भगवान सवेरे से लेकर के शाम तक, रात्रि तक हमेशा भगवान के ध्यान में ही डूबी रहती हैं। क्योंकि भागवत में बताया है गोपियाँ जो भी अपने कार्य करती रहती थी उन कार्यों के साथ साथ में भगवान को हमेशा अपने मन के अंदर में रखती थी। जैसे उदाहरण दिया जाता है वेदों के अंदर में, आपने देखा होगा गांव के अंदर में स्त्रियां जो हैं पानी कैसे लेकर के जाती हैं। पानी ले जाने के समय है उनके सर के ऊपर बहुत सारे घड़े होते हैं, तो 6-7 घड़े एक साथ लेकर के सर के ऊपर वो चलती रहती हैं और पानी जो है गिरता भी नहीं है क्योंकि उसमें दक्ष हो चुकी हैं, लेकिन आपस में वार्तालाप करती हुई जा रही है। तो दोनों कार्य एक साथ में हो रहा है, अपने सर के ऊपर घड़े लेकर के जा रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और साथ साथ में वार्तालाप करती हुई जा रही है। इसी प्रकार से वेदों में कहा है ये गोपियाँ अपने घर के सारे कार्य करती थी, कोई जो है दूध का मंथन करती थी, दही बना रही है, कोई खाना परोस रही है, लेकिन जो भी कार्य करती थी साथ साथ में हमेशा भगवान को याद रखती थी। वो किसी भी महान योगी से कम नहीं थी, सर्वश्रेष्ठ योगी थी। भगवत गीता में भगवान ने बताया योगी का मतलब क्या होता है। योगी का मतलब होता है जो 24 घंटे भगवान की समाधि में लीन हो, वही सबसे महान योगी है। योगी नाम अपि सर्वेषां मदगतः अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। भगवान कहते हैं जो श्रद्धा के साथ में मेरी भक्ति में लगा है वो सबसे महान योगी है सभी योगियों में से। तो गोपियों से हम ये जो है सीख सकते हैं, और यहाँ पर मथुरा की जो स्त्रियां हैं उसी का सुंदर वर्णन कर रही है। वो कहते हैं कि कितने महान हैं वो गोपियाँ जो हमेशा भगवान को याद करके, आज हमें थोड़ा अवसर प्रदान हुआ है
हमें जो है भगवान के साक्षात दर्शन यहाँ पर मिल रहे हैं और हम भगवान की सुंदरता का पान यहाँ पर कर पा रहे हैं। तो जब कृष्ण ने देखा कि सारी स्त्रियां, जितने भी दर्शक हैं, सब चिंतित हो गए हैं, यशोदा माई, नंद महाराज भी बड़े चिंतित हैं कि क्या होगा, तब कृष्ण उनको चिंता में ज़्यादा देर तक डालना नहीं चाहते थे। तब भगवान ने क्या किया, अब भगवान जो है चाणूर के पास में गए। भगवान ने एक घूसा, 3 जोर जोर से घूसे जो है चाणूर को लगाए। चाणूर को जैसे ही भगवान ने 3 घूसे लगाए, चाणूर जो है धरती के ऊपर धड़ाम करके गिर गया। लेकिन फिर भी किसी न किसी प्रकार से साहस करके दोबारा उठा चाणूर, पूरी शक्ति जुटा करके अब भगवान की तरफ लपका। भगवान ने 1 घूसा मारा था, अब इसने सोचा भगवान को मैं 10 घूसे मारूंगा। तो उसने क्या किया, दोनों हाथ पकड़े, एक हाथ से भी नहीं, दोनों हाथ पकड़े, भगवान की छाती के ऊपर जोर जोर से जो है उसने प्रहार शुरू किया। और भागवत में कहा है भगवान ने वो स्वीकार किए जिस प्रकार से, लेकिन भगवान वो किस प्रकार से ले रहे थे, जैसे हाथी के ऊपर कोई फूल फेंकता है भला हाथी को उससे क्या होने वाला है। तो भगवान को इस प्रकार से लग रहा था चाणूर जो है भगवान के ऊपर फूल फेंक रहा है। तो भगवान ने क्या किया, उसके बाद में उसके दोनों हाथों को पकड़ा और जोर जोर से जो है भगवान ने उसको घुमाना शुरू किया। जैसे ही भगवान ने उसको घुमाना शुरू किया, भगवान को और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। घुमाते घुमाते ही चाणूर ने अपने प्राण त्याग दिए। तब भगवान ने उसको धरती के ऊपर पटक दिया। अब क्या हुआ, मुष्टिक अभी बाकी था। तो मुष्टिक ने क्या किया, अब बलराम के ऊपर प्रहार किया। जब उसने देखा कि चाणूर का वध हो चुका है और क्रोधित होकर के बलराम जी के ऊपर जो है उसने प्रहार किया। तो बलराम जी ने भी वही किया जो कृष्ण ने किया। भगवान ने, बलराम जी ने क्या किया, उसको 1-2 घूसे के मार करके जो है तुरंत मुष्टिक का भी वहां पर वध कर दिया। उसके बाद में और योद्धा आए, शल आया, कौशल आया, तोशल, और उसके बाद में कूटा आया। तो किसी का वध कृष्ण ने किया, किसी का वध बलराम ने किया, और बाद में जितने भी बाकी के जो मल्ल योद्धा थे सब अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से जो है भाग खड़े हुए। और तब जो है जैसे ही देखा कि चाणूर, मुष्टिक और शल, तोशल और कूट का वध हो चुका है और बाकी योद्धागण जो है वहाँ से अपनी पूंछ दबा करके भाग निकले हैं, तब नगाड़े बजने वहाँ पर जो है प्रारंभ हो गए। सब जो है जोर जोर से नगाड़े बजाने लगे, सब तालियां बजाने लगे, कृष्ण और बलराम को जो है उत्साह देने लगे। और ऊपर से जो है देवतागण भी, उन्होंने जो भी है फूलों की बारिश वहाँ से शुरू की। तो सभी लोग जो है भगवान का हौसला बढ़ा रहे थे। केवल कंस वहाँ पर बैठ करके चिंतित था अपने आसन के ऊपर, उसको खुशी नहीं हो रही थी। बाकी सब खुश थे, कंस को कोई खुशी नहीं थी। तुरंत जो है बहुत चिड़चिड़ा हो गया। कंस ने तुरंत आदेश दिया, ये सारे नगाड़े बंद करो। और आदेश देने के बाद में उसने कहा, केवल इतना ही नहीं, अपने सारे जितने भी उसके मंत्री थे, सैनिक थे, सबको आदेश दे दिया, कृष्ण और बलराम को यहां से मथुरा से बाहर खदेड़ दो। जोर से उसके पीछे भाग करके मथुरा नगरी से उनको बाहर खदेड़ दो, और तुरंत नंद महाराज और इस मूर्ख वसुदेव देवकी को बंदी बना लो, मैं उनकी गर्दन जो है धड़ से अलग कर दूंगा। तो इस प्रकार से जब कंस ने ये आदेश दिया और उसके जितने भी वहाँ पर जो लोग थे, जो अब कंस की बातों को मानना चाहते थे, उसके कहे अनुसार कार्य करना चाहते थे, तुरंत कृष्ण ने क्या किया, नीचे थे कृष्ण और ये जो है कंस बैठा था अपने आसन के ऊपर, ऊंची जगह पर बैठा था। कृष्ण ने जो है वहाँ से छलांग लगाई और सीधे उसके आसन के पास में आकर के पहुँच गए। और भगवान ने एक जोर से प्रहार किया और कंस का जो है पूरा जो मुकुट था वो उसके जो है सर के ऊपर से बाहर गिर गया। उसके बाद में भगवान ने जो है बालों के द्वारा उसको घसीटा, उसके सिंहासन से बाहर घसीटा, और भगवान जो है उसको रंगभूमि में मल्ल युद्ध की जगह पर घसीट करके लेकर आ गए। और भगवान ने बाद में उसकी छाती के ऊपर भगवान बैठ गए और केवल 2-3 घूसों के प्रहार के द्वारा जो है भगवान ने उस कंस जैसे राक्षस का वध कर दिया। और तुरंत जो है कंस ने अपने शरीर से मल मूत्र और जो भी जो है कई बार मुख के द्वारा जो है खून बाहर आ जाता है,
और कंस का वध हो गया। और भागवत में बताया है, लोगों को ये कन्विंस करने के लिए कि मर गया है, अभी जीवित नहीं है ये राक्षस, कृष्ण जो है कुछ देर तक उसे वहाँ पर खींच करके रंगभूमि में खींचने लगे, ताकि सबको पता लग जाए जिस प्रकार से हाथी जो है मरे हुए जानवर को कई बार जो है खींच करके घसीट करके लेकर जाता है। तो भगवान ने इस प्रकार से उसका वध किया। और सारे के सारे जितने भी वहाँ पर दर्शक थे, सब जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में कि आज जो है उनको कंस जैसे दुष्ट राक्षस से जो है मुक्ति मिल गई है। और भागवत में कहा है, क्योंकि कंस 24 घंटे भगवान के बारे में सोचता था, 24 आवर दुश्मन की तरह भगवान के बारे में सोचता था, इसलिए भगवान ने उसका भी उद्धार किया। भगवान ने उसका उद्धार क्या किया? भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान की। तो भागवत में कहा है, हमें इससे क्या सीख लेनी चाहिए? हमें इससे ये सीख लेनी चाहिए कि मुक्ति तो भगवान के दुश्मन को भी मिल जाती है। मुक्ति के लिए भगवान का भक्त जो है कोई प्रयास नहीं करता है। भगवान का भक्त तो चाहता है कि भगवान मैं इस संसार में बार बार आऊं। क्यों आऊं? इस संसार में जन्म लेकर के कर्म करने के लिए नहीं, इस संसार में आ करके बाकी लोगों को जो भगवान की भक्ति में नहीं लगे हैं, उन लोगों को भी प्रेरणा देने के लिए, उन लोगों को भी भगवान की सेवा में लगाने के लिए। इसे कहते हैं, भगवान का भक्त जो होता है वो कृपा निधि है, कृपा का सागर है। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज, जब हिरण्यकशिपु का वध हुआ और भगवान नरसिम्हा ने प्रहलाद से कहा कि मैं तुम्हें कुछ आशीर्वाद देना चाहता हूं, तुम कुछ आशीर्वाद लो। उन्होंने कहा, भगवान आशीर्वाद का क्या करूंगा? मेरे पिताजी के पास में सब कुछ था, ये भौतिक चीज लेकर के मैं क्या करूंगा? वो सब नष्ट हो गया क्षण के अंदर में, अब उसके पास में क्या रह गया है? अगर आप मुझे कुछ प्रदान करना चाहते हैं तो भगवान आपकी श्रेष्ठ भक्ति प्रदान कीजिए। मैं वैकुंठ लोक वापस भी नहीं आना चाहता हूं। मैं इस भौतिक संसार में रह करके जो लोग आपसे विमुख हो गए हैं, उन विमुख लोगों को आपकी तरफ भगवान मैं भक्ति में लगाना चाहता हूं। वो आशीर्वाद आप मुझे प्रदान कीजिए। तो भगवान का भक्त कितना श्रेष्ठ होता है। मतलब क्या है? इससे हम सीख सकते हैं कि कंस जैसे दुष्ट राक्षस को भगवान के बारे में विचार करके ईर्ष्या में, दुश्मनी में अगर उसको मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, तो भगवान के भक्त जो भगवान की भक्ति में लगा है, उसे क्या स्थान की प्राप्ति हो सकती है, ये हम इससे सीख सकते हैं। तो आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे कल की कथा जो है उसमें क्या होगा, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।